आर्या पार सीरीज की आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले साइंस का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 में डायरेक्टली पूछ दिए जाएंगे। प्रश्न में कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, उत्तर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपका संपूर्ण यही प्रश्न यही उत्तर के साथ में आपके मेन एग्जाम अर्थात मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछ दिए जाएंगे। तो मैं बस आप सभी स्टूडेंट्स से इतना ही कहना चाहूँगा, या तो हार जाना है या तो हरा देना है। जो छात्र मेरे द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रट जाएंगे, वो बिल्कुल हरा देंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे वो खुद हार जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फिलहाल जो है सब्जेक्ट कोड ए है, ठीक है। विषय कोड यहाँ पे देखिए ए है और साइंस का प्रश्न है। जो छात्र मैट्रिक की परीक्षा 2022 में देने वाले हैं, वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा, छोड़िएगा मत, वरना एक प्रश्न आपके लिए भारी पड़ सकता है। एक प्रश्न छोड़िएगा, यदि वही प्रश्न एग्जाम में आ गया तो आपका एक नंबर बिल्कुल भी कट जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का अति महत्वपूर्ण तैयारी शुरू किया गया है आर्या पार सीरीज की मदद से। यानी कि छात्र को हार जाना है या तो हरा देना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि नहीं, मैंने जो प्रश्न पढ़ा था यही प्रश्न सर जी ने पढ़ाया। जो भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल दोस्तों एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एक भी प्रश्न यहाँ वहाँ से नहीं पूछा जाएगा, सारा प्रश्न यहीं से आपका 2022 एग्जाम में पूछ जाने वाले हैं। तो जो भी छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे और दोस्तों यहाँ पे जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी जो है एसएसटी अर्थात सोशल साइंस का आर्या पार सीरीज का प्रथम वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। और ये दोस्तों फिलहाल जो है साइंस का वीडियो है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड ए है। एग्जाम में हो सकता है फ्रेंड्स आपके पास जो है सब्जेक्ट कोड ए मिल जाए, बी मिल जाए, ए से लेकर के आई तक के बीच में कोई भी सब्जेक्ट कोड मिल सकता है। तो मेरे पास ए है। सभी छात्र वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, कहा जा रहा है सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2022 साइंस का है, ठीक है। वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स वीडियो के साथ लाइव जुड़ जाए। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो छात्र चाहते हैं पीडीएफ को लेना अपने फ़ोन में पढ़ने के लिए, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को पीडीएफ आंसर के साथ में टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जस्ट मैंने तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन पेपर 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए समय दिया रहेगा फ्रेंड्स आपका जो है 2 घंटा 45 मिनट। इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी स्टूडेंट्स के सामने दिए रहेंगे। 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें बोर्ड के अनुसार बताया गया नोटिस के अनुसार आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। देखिए प्रश्न नंबर 1 कहता है किस दर्पण का जो है फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। किस दर्पण का जो है फोकस दूरी जो है ऋणात्मक अर्थात माइनस में लेते हैं। देखिए सर जी क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का गुरुजी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएंगे, ठीक है। किस दर्पण का हम फोकस दूरी दोस्तों माइनस में अर्थात ऋणात्मक लेते हैं, तो देखिए गुरुजी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, अर्थात अवतल दर्पण का जो है फोकस दूरी हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। चलिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न पिछले साल भी 2019 में ही पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में दोस्तों क्या संबंध है। यानी कि जो है रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जो फोकस दूरी एफ होता है और वक्रता त्रिज्या आर होता है, उसका रिलेशन आखिर क्या है। तो देखिए सर जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है। यानी कि फोकस एफ बराबर जो है फोकस दूरी बटे वक्रता त्रिज्या बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा जा रहा है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए, कितने छात्र को पहले से पता है, ठीक है। और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद उससे पहले कमेंट कर दीजिएगा आपने इस वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो है कितना प्रश्न का सही उत्तर दिए थे, कमेंट कर दीजिएगा। तो हाँ, तो प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जो है यहाँ पे देखिए माध्यम को अपवर्तनांक अधिक है, कमेंट कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है यहाँ पे देखिए आपका दिया गया हीरा का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक है। कितना होता है छात्र, तो यहाँ पे देखिए गुरुजी आपका जो है 2.8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर।
फिर चाहे आपका सवाल मैथ का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, हर क्वेश्चन हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन तुरंत मिलेगा आप सीधा आपके व्हाट्सएप पे। तो जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर .net का 8400 सेव कीजिए, उसके बाद चैट ओपन कीजिए, फिर चाहे आपका डाउट कोई भी क्वेश्चन हो बस उस क्वेश्चन का फोटो लीजिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, JEE, CBSE ऑल स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर की इस बात की 8400 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। 4.242 होता है, ठीक है, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक 2.42। इस तरह से पूछ देगा हीरे का अपवर्तनांक बताइए, तो क्या करना है आपका 2.42 पे जो है बिल्कुल कलर कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या कहा जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा जरा है सामान्य दृष्टि के लिए आपका जो है देखिए सुस्पष्ट दूरी की अल्पतम दूरी कितनी है। देखिए मान लीजिए किसी का जो है यहाँ पे सामान्य दृष्टि अर्थात दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे आई में गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सुस्पष्ट दोस्तों पूछ रहा है, यानी कि अल्पतम दूरी कितनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, आपको देखिए यहाँ पे जो है 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बट दोस्तों यदि ऑप्शन में दिया रहेगा अनंत, मान लीजिए यदि यही प्रश्न रहेगा, ठीक है, सेम प्रश्न रहेगा कि मान लीजिए आपका दोस्तों सामान्य दृष्टि के लिए आपका जो है सुस्पष्ट दूरी कितनी होती है, यदि अनंत दिया रहेगा तो आपको अनंत पे मारना है। लेकिन दोस्तों ये जो है आपका अल्पतम दूरी पूछा है, ठीक है, यानी कि जो है मान लीजिए कम से कम कितना देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे देखिए अधिक कितना देख सकता है, तो अनंत दूरी देख सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स फटाफट से। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। प्रत्येक दिन दोस्तों यहाँ पे जो है सीरीज चलाई जा रही है आर या पार सीरीज, या तो हमें हार जाना है या तो हरा देना है। देखते हैं बोर्ड कैसा कैसा प्रश्न करता है, क्या सिलेबस से बाहर करता है, सिलेबस से अंदर करता है। यदि सिलेबस से सारा प्रश्न अंदर होता है तो बिल्कुल यहीं से प्रश्न लड़ने वाला है, ठीक है, और हमेशा प्रश्न सिलेबस के अंदर से ही आता है, 2-3 प्रश्न बाहर से आता है, उसका दोस्तों टेंशन नहीं लेना है क्योंकि 80 प्रश्न है, हमें 40 का ही उत्तर देना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा दोस्तों यहाँ पे जो रंग है वह अर्थात वर्ण है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो है यहाँ पे सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकता है, वर्ण विक्षेपण से गुजरने के बाद जो है प्रिज्म गुजरने के बाद जो है सबसे कम झुकता है, तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएंगे, प्रिज्म से जब दोस्तों यहाँ पे कोई प्रकाश से गुजरता है तो यहाँ पे देखिए वो है आपका लाल रंग सबसे जो है कम झुकता है, सबसे कम यहाँ पे जो है झुकाव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा हम दोस्तों संशोधित अर्थात जो है सही कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष कह रहा है, मान लीजिए निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं, यदि किसी वस्तु दोस्तों व्यक्ति का जो है मान लीजिए ये हमारा एक व्यक्ति हुआ, ठीक है, ये हमारा एक व्यक्ति हुआ और ये दोस्तों को कोई दोस्तों यहाँ पे देखिए निकट दोस्तों कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यदि आँख दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रकाश डाल रहा है तो निकट की वस्तु दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए दूर की वस्तु है और ये वस्तु हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें इस व्यक्ति को क्या दोष हुआ, तो ये निकट दृष्टि दोष हुआ। और मान लीजिए दूर का दिखाई दे रहा है निकट का दिखाई नहीं दे रहा है तो दोस्तों हुआ दूर दृष्टि दोष से। तो या मान लीजिए निकट दृष्टि दोष यदि किसी को हो जाता है तो उसका हम संशोधन किस तरह से करते हैं, यानी कि जो सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो है अवतल लेंस है, क्योंकि दोस्तों देखिए अवतल लेंस ही एक ऐसा लेंस है जिसका दोस्तों जिसकी मदद से जो है हम आपका जो है निकट दृष्टि दोष का संशोधन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस चीज पर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अर्थात जो है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न रिपीटेड प्रश्न एनसीईआरटी का बिल्कुल निचोड़ है, जो छात्र पूरा देख लेंगे अंत तक मैं गारंटी लेता हूं इस सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आर या पार सीरीज में हम वैसे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी 2022 एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। देखिए काफी इजी प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे गुरुजी होता है ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, विद्युत शक्ति का होता है वाट, अर्थात जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9 कहा जा रहा है एक दोस्तों यहाँ पे देखिए यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, एक यूनिट केवल पूछ रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, एक यूनिट का जो है विद्युत ऊर्जा का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सर जी, अर्थात जो है 3.6 इंटू 10 के पावर जो है यहाँ पे 6 जूल हो जाएंगे एक यूनिट का विद्युत ऊर्जा का मान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है,
कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा फटाफट से, समय तो उतना है नहीं पढ़ने का। चलिए तो पढ़ लीजिएगा एक बार सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेकर के या उत्तर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अर्थात जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहा जा रहा है कि हरे विद्युत रोधन वाला दोस्तों यहाँ पे जो है कहा जा रहा है, देखिए वार प्रायः जो है यहाँ पे विद्युत में दोस्तों तार होता है, ठीक है। देखिए ये वाला आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, चलिए डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में दोस्तों जो है यहाँ पे बायां हस्त का दोस्तों आपका जो है देखिए कहा जा रहा है कि मध्यम संकेत करते हैं, यानी कि जो फ्लेमिंग है। और दोस्तों आपका देखिए एक और होता है फ्रेंड्स, शायद जो है यहाँ पे मैक्सवेल का नियम, ठीक है। तो आप लोग जो है उस नियम को सभी याद कर लीजिएगा, दायां हस्त बायां हस्त, उसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो 11 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएंगे 11 का राइट आंसर हो जाएंगे, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। 11 कहाँ पे दिया हुआ देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है चालक में जो है प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, 9 नंबर प्रश्न कहाँ गया था, देखिए 9 नंबर का दोस्तों यहाँ पे जो डी हो जाएगा और आपका 10 का भी डी हो जाएगा, 11 का आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। कहा जा रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर कह रहा है, यानी कि जो है इनसाइड चुंबक के दोस्तों अंदर जो है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दोस्तों रेखाओं की दोस्तों दिशा क्या होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा। 1-2 प्रश्न मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी छोड़ने वाला हूं, तो आगे बने रहिएगा वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे क्या दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दोस्तों आपको देखिए दिया गया निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित अर्थात जो यहाँ पे सिचुएटेड नहीं है, स्थापित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। कहा जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में कमेंट कीजिएगा, या तो हार जाना है या तो हरा देना है, बिल्कुल आर पार सीरीज है, इसमें वही प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, प्रश्न में कोई भी छिड़काएँ नहीं की जाएगी, ना तो आपका दोस्तों कि ऑप्शन में दोस्तों बदलाव किया जाएगा, सेम प्रश्न सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछ दिए जाएंगे डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा का दोस्तों यहाँ पे देखिए स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है आपका देखिए यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है, यूरेनियम इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए कली चूना का दोस्तों रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा, पढ़ा होगा आपने तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है CaO जो होता है कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए कमेंट कीजिएगा सभी स्टूडेंट फटाफट से। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कहा जा रहा है, जल के वैद्युत अपघटन में जो है कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने ध्यान से गुरुजी। चलिए तो यहाँ पे देखिए सर जी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 15 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स करते क्या है कि पढ़ते समय जो है कहीं और उनका दिमाग होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आपको दोस्तों स्टडी पे करनी है, या दोस्तों आपको जो है पढ़ाई के सिवा दोस्तों कहीं और पे ध्यान नहीं देना यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दोस्तों यदि आपका एक बार दिमाग में छप जाता है तो आपका दोस्तों सब दिन यानी कि जो है लॉन्ग टाइम तक छपे ही रहेगा दिमाग में, ठीक है। तो बिल्कुल हार जाना है या तो हरा देना है दोस्तों, सीरीज में आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल प्रश्न वही है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो बिल्कुल समय देना है, 1 घंटा आधा घंटा समय देना है, और जो दोस्तों आपका नेट खर्च हो रहा है उसका इस्तेमाल सही जगह पे आप कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहा जरा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा 2 से 3 बार दोस्तों पढ़ा होगा, 4 बार पढ़ा होगा, 5 बार पढ़ा होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 16 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaHCO3 होता है, ठीक है।
यदि किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर जी ये प्रश्न गलत है, थोड़ा सा थॉट लग रहा है, किसी का दोस्तों प्रश्न का उत्तर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसलिए ही बैठा हूँ ताकि प्रश्न को देखूँ एक बार फिर से, ताकि छात्रों का एक नंबर जो है बरकरार रहे, बना रहे। 17 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा पदार्थ दोस्तों नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह प्रश्न पिछले साल 2021 एग्जाम में पूछ दिया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। और एग्जाम से पहले दोस्तों मैं पिछले साल का भी क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में लेकर के आऊँगा सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो 17 नंबर का दोस्तों जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 17 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो यहाँ पे अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यदि पूछ देगा उल्टा प्रश्न कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्षार। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि जो है आपका हमें अम्ल मारना पड़ेगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर का जरा है। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो है पीएच मान क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अर्थात जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है, 10.5 होता है। ठीक है, 10.5 होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर कहा जा रहा है निम्न में कौन सा जो है आपका देखिए दिया हुआ है, निम्न में कौन सा दोस्तों आपका जो देखिए अधातु चमकीला है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर सर जी, तो यहाँ पे देखिए अधातु चमकीला है तो दोस्तों क्या होता है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, अर्थात जो है आयोडीन। आयोडीन दोस्तों एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। चलिए, ए इज़ द राइट आंसर। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हो, इसका मतलब आप सभी स्टूडेंट्स का तैयारी थोड़ा कमजोर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ बाबू, आप लोग भी मेहनत कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा जो है धातु अत्यधिक जो है अभिक्रियाशील। दोस्तों देखिए आपका जो है देखिए निम्न में से कौन सा जो है धातु है अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आए वही बताइए, लेकिन बताइए जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है Na सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, बट गेस से आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा होगा। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्षा में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 6। चलिए, ऑक्सीजन का होता है 6 वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए फटाफट से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करते चलिएगा, लाइक काफ़ी कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कहा जा रहा है ब्यूटेनॉन एक जो है कार्बनिक यौगिक है जिसका दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए प्रकारात्मक जो है समूह है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ब्यूटेनॉन जो है एक यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है, अर्थात सुनिएगा कार्बनिक यौगिक है ब्यूटेनॉन, और कहा जा रहा है जिसका एक प्रकारात्मक समूह है। तो क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है कीटोन। चलिए, कीटोन इज द राइट आंसर। चलिए गुरुजी अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं सर जी। तो आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, एक पूछेगा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, एक पूछेगा नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच। तो फिलहाल हमसे किया गया है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो है क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात जो है त्रिस्तरीय आबंध होता है। चलिए, सारा प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो हार जाना है या तो हरा देना है। आर पार सीरीज में वही प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं जो कि छात्र के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और डायरेक्टली प्रश्न को दोस्तों बिना छेड़छाड़ किए ऑप्शन बदले हुए आपका प्रश्न पूछ देगा बिहार बोर्ड। चलिए, कहा जा रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे CnH2n। ठीक है, एल्किन का पूछ देगा, एल्काइन का पूछ देगा, एल्केन का पूछ देगा। तो एल्किन एल्केन एल्काइन तीनों का आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल एल्किन का पूछा है तो CnH2n हो जाएगा। चलिए राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है 25 का आधुनिक जो है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जो है 7 होती है। ठीक है, कितनी होती है, तो यहाँ पे 7 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26, समूह में जो है ऊपर के नीचे जाने पर जो है, देखिए कहा जा रहा है परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, यानी कि जो हम ऊपर से नीचे आते हैं, किस चीज़ में ऊपर से नीचे आते हैं हम, यहाँ पे देखिए परमाणु आकार में क्या वृद्धि होता है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे आ जाने पर। तो 26 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अर्थात जो है यहाँ पे देखिए परमाणु कहा जा रहा है कि परमाणु साइज जो है यहाँ पे देखिए बढ़ जाता है। ठीक है, परमाणु साइज जो है बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा एंजाइम जो है, कहा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है इम्लीकृत वसा का दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए पाचन करता है। क्या हो जाएगा, इम्लीकृत वसा का पाचन करता है कौन सा एंजाइम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अर्थात जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा दोस्तों यहाँ पे देखिए एंजाइम है जो कि इम्लीकृत वसा का जो है पाचन करता है, अर्थात जो है डाइजेस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं पाचन करना। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है। देखिए सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है, 120 mm होता है, 120 mm होता है। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी स्टूडेंट्स को पहले से पता होनी चाहिए 120 mm जो है हमारा रक्त प्रकुंचन दाब होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा जा रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना दोस्तों भोजन जो है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, पादप में जो है अन्य भागों में किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो है ट्रांसफर किया जाता है, अर्थात जो है भेजा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का जो है 19 का दोस्तों यहाँ पे देखिए 29 दोस्तों आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का, फ्लोएम द्वारा। ठीक है, फ्लोएम द्वारा दोस्तों आपका जो है यहाँ पे सारा जो है भेजा जाता है। ठीक है, संश्लेषण द्वारा बना दोस्तों जो भोजन होता है पादप के अंदर दो भागों में जो है आपका भेजा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है, उस दोस्तों पौधा पर उस पौधा का नाम बताएं जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कलम द्वारा कहा जा रहा है कायिक प्रवर्धन की दोस्तों जो यहाँ पे देखिए प्रदर्शित करता है। ठीक है, कलम द्वारा यानी कि जो है पौधे का एक जड़ जिसे मान सकते हैं कलम, जिसे हम दोस्तों काट लेते हैं। चलिए वही जो है यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अर्थात जो है 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है गुलाब हो जाएगा। चलिए आप लोग एक दोस्तों एक्सपर्ट थोड़ा सा यहाँ पे कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, यदि गुलाब का एक दोस्तों टहनी आप काट लीजिएगा थोड़ा सा जाकर दोस्तों यहाँ पे देखिए उसका रोपण कर दीजिएगा, अर्थात जो है उसे रोप दीजिएगा कहीं पानी में, तो फिलहाल दोस्तों वही टहनी से आपका जो है गुलाब का एक पौधा तैयार हो जाएगा। अर्थात जो है यहाँ पे कायिक प्रवर्धन कैसे हो रहा है, तो केवल जो है कलम से हो रहा है। चलिए आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 31 नंबर कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है काला जार बीमारी किसकी दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए दोस्तों आपका जो है रोगजनक दोस्तों आपका जो है कारण होता है। ठीक है, काला जार जो है बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अर्थात जो है रोगजनक किसके द्वारा हो जाएंगे, तो आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर बी। अर्थात जो है देखिए लेशमानिया के कारण होता है। ठीक है, यदि पूछ देगा काला जार जो है बीमारी के कारण क्या है, अर्थात काला जार दोस्तों बीमारी किस रोगजनक के द्वारा उत्पन्न होता है, किसका कारण है, तो आपको केवल जो है उतना नहीं पढ़ना है, आपको केवल जो है लेशमानिया पर कलर कर देना है। समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रश्न को देखना होता है, और OMR शीट के लिए दोस्तों आपको जो है केवल 1 घंटा 15 मिनट ही दिए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो है प्रश्न को देखना भी है और रंगना भी है। ठीक है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, एक लिंगी पूछ देगा, द्विलिंगी पूछ देगा, तो फिलहाल यहाँ पे द्विलिंगी पूछ दिया है, तो निम्न में कौन जो है द्विलिंगी पुष्प है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थात जो है देखिए द्विलिंगी पुष्प जो है क्या हो जाएगा, गुलाब पुष्प जो है द्विलिंगी पुष्प है। चलिए तो 32 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। या तो छात्र को हार जाना है या तो हरा देना है, बढ़ा दीजिए कदम, मेहनत इतना कीजिए कामयाबी आपके कदम चूमे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ बिल्कुल रट लेना है, सारा प्रश्न यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है,
मानव में जो है देखिए कहा जा रहा है कि घ्राण ग्राही स्थित होता है। मानव में जो है दोस्तों घ्राण ग्राही कहाँ स्थित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है कहाँ हो जाएंगे, तो घ्राण ग्राही स्थित कहाँ होता है, ये होता है नाकों में, ठीक है, नाकों में अर्थात जो है नोज में होता है। चलिए सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक काफ़ी कम हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहा जा रहा है कि हमारे शरीर की जो है सभी ऐच्छिक क्रियाएं दोस्तों कहा जा रहा है कि देखिए नियंत्रित होती है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो भी ऐच्छिक क्रियाएं जो कि दोस्तों नियंत्रित होती है किसके द्वारा होती है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है प्रमस्तिष्क से सारा जो क्रिया होता है नियंत्रित, अर्थात जो यहाँ पे कंट्रोल होता है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा जा रहा है 35 नंबर प्रश्न, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है यहाँ पे देखिए स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित कैसे होता है, फटाफट से आप लोग सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ठीक है। 35 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात जो है पीयूष ग्रंथि से जो है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे, आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, यह आनुवांशिकता किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यह प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछ जाएंगे। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है 36 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे, 36 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है मेंडल। चलिए बिल्कुल हार जाना है या तो हरा देना है। आर पार सीरीज का साइंस का पहला वीडियो है, इसके बाद और भी वीडियो आएंगे। और जो छात्र SST अर्थात सामाजिक विज्ञान का नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिएगा। आपको जो है प्लेलिस्ट पे जाना है और सिंपली वहाँ पे खोजना है आर या पार सीरीज सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव 2022, मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का आने वाला है, मैथ होगा, SST होगा, संस्कृत होगा, साइंस होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, सभी का आएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 37 नंबर कहा जा रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, तो 37 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है एक्स एक्स होता है, ठीक है। एक्स एक्स जो है स्त्रियों में गुणसूत्र होता है। यदि मान लीजिए तो पूछ देगा पुरुषों में तो आपका XY हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा उत्तर के अनुसार आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा जा रहा है 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जो है जैव निम्नीकरणीय, दोस्तों यहाँ पे देखिए कचरा है, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय कचरा है जिसे हम दोबारा जो है रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी कि जो है दोबारा उसे हम सही करके फिर से नया पदार्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि दोस्तों दिया गया है क्या, तो यहाँ पर टिश्यू पेपर, इसका दोस्तों हम इस्तेमाल भी कर लेंगे, उसके बाद फिर से रिसाइकिल करके फिर से इसके द्वारा दोस्तों जो है नया एक टिश्यू पेपर तैयार कर सकते हैं। 39 कहा जा रहा है आहार तथा, दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए कहा जा रहा है कि आहार तथा पानी जो है किस राज्य की जल संरक्षण व्यवस्था है, ठीक है, जल संग्रहण व्यवस्था है। तो क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा, जो भी छात्र यहाँ पे जो है देख रहे हैं वीडियो को अभी तक, तो बिहार इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आहार तथा पानी जो है बिहार राज्य की जो है जल संग्रहण व्यवस्था है, जिसके द्वारा जल की दोस्तों यहाँ पे जो है संग्रहण की जाती है। चलिए आखिरी प्रश्न बच रहा है, उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अभी तक जितना भी दोस्तों मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को प्रश्न पढ़ाया है, कितना प्रश्नों का राइट आंसर आप लोगों को दोस्तों बताया है, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें अनुमान चल सके कि यार या पार सीरीज के थ्रू जो स्टूडेंट्स कितना तैयारी कर रहे हैं और इस बार हार जाना है या हरा देना है, मेरे छात्र कितने हैं और कितने बिहार बोर्ड को हरा करके आएंगे, कमेंट कर दीजिएगा। तो 40 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है प्राकृतिक दोस्तों संसाधनों का जो है यहाँ पे प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त जो है यहाँ पे देखिए विकल्प निम्न में से कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि जो है इनमें से सभी। चलिए तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आज की इस वीडियो में SST का हमने देखा, साइंस का देखा हमने जो है अति महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो ये था हमारा साइंस का दोस्तों सेट ए। इसके बाद और भी सेट आने वाले हैं जो कि छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यदि छात्र चाहते हैं PDF को लेना पढ़ने के लिए अपने फ़ोन में, तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिलहाल किसी और वीडियो के साथ हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।